हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई किस तरीके से बैठा जाता है ना। तो मतलब क्या करना है बैठने के लिए। हमें चाहिए होती है कुर्सी, ठीक है, या हमें चाहिए होती है एक चेयर, या हमें चाहिए होती है एक बेंच, या हमें चाहिए होती है एक स्टूल, या हमें चाहिए होता है एक पट्टा, या हमें चाहिए होती है सिर्फ एक दरी या जमीन, है ना। तो यार बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सारी चीजों को हम थोड़े अच्छे तरीके में पढ़ेंगे यार। मगर उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं यार, उनको वेलकम कर लूं और उनको ये बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है क्या, ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका। यानी कि घर बैठे आप लोगों को कोटा लेवल का एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वो बेहतरीन टीम है भाई जो आप लोगों को ये सारे एजुकेशन के बारे में बता भी रही है, साथ ही साथ ये भी बता रही है कि भाई ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस या ओलंपियाड पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इस टीम से मिलने के बाद इनके द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यू नीड टू विजिट ऑन दी टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। पहला वाला चैनल जो है t.me/ttb कोटा इज द ऑफिशियल चैनल फॉर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते, सिर्फ नॉलेज बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यू नीड टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। यहां पर हम हमारे सारे वीडियोस यानी कि नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में लिंक, डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब कुछ डालते हैं। प्लस अगर आप मटेरियल देखना चाहते हो या हमारे ग्रुप के साथ जुड़े होना चाहते हो या उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पर आना के फाइट करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना होगा, 6 से 10 तक के ग्रुप्स यहां लिस्टेड है भाई, इनको ज्वाइन कर लो। इनको ज्वाइन करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टे अपडेटेड। वीडियोस देखो, टेस्ट सीरीज के साथ साथ, सॉरी टेस्ट तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट हाँ बाई वीकली क्विजेस आर फ्री ऑन दी वेबसाइट। वहां जाओ, वेबसाइट पे जाके बाई वीकली क्विजेस ले लो, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करो, अपनी प्रोग्रेस को जांचते रहो। और अगर आप चाहते हो टेस्ट सीरीज लेना या फिर आप चाहते हो कि मुझे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, तो यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज .in लगा देना है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बाद, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, where you'll get to see these two packages listed on the section या in the section जो कि है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन। भाई यहां पर आओ, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल वाला पैकेज ये वाला, दैट इज फॉर 9000 एंड 3500 में आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज, बाई वीकली क्विजेस और लाइव वीडियोस या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। क्या करना है, प्राइस डिटेल सेक्शन में आना है, AK लाइव कोड को इस्तेमाल करना है, AK लाइव कोड को इस्तेमाल करना है एंड यू विल गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड which will reduce your price to a certain amount which is said to be as इतना and 2450, ठीक है भाई। तो इतना रिड्यूस करने के बाद बाय पैकेज पे फटाफट से क्लिक करो, क्लिक करके घूसा मत मारना, सिर्फ क्लिक करना एंड उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो। अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर लो, अदरवाइज मेरा नंबर आगे वाली स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, वहां से मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ कर लो यार कार्डिनल प्रॉमिस, जो कि हमारी है रेगुलर प्रथा, यानी कि हमारा रेगुलर रिचुअल है। प्रथा का मतलब होता है रिचुअल, इंग्लिश में मैंने तुम लोग को बता दिया कि भाई हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा करेंगे, विच इज कि हम कार्डिनल प्रॉमिस को पढ़ लेंगे और आई प्रॉमिस लिख देंगे। और उसके बाद ये मैं बता दूं कि भाई 11th चैप्टर आज शुरू होने वाला है, 8वीं कक्षा में हम हैं। लेक्चर नंबर 1 है सिट ओवर हियर, यानी कि यहां आकर बैठो। मतलब यहां आकर बैठने की जरूरत नहीं है यार, कमरे में कहीं भी बैठ जाओ, तुम्हारे जहां भी तुम्हारा स्टडी रूम वगैरह है, जहां तुम्हारा लैपटॉप या मोबाइल फोन का इजीली सेटअप हो सकता है, वहां बैठ जाओ और बैठ करके इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स यानी कि लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो यहां आप लोगों को साफ साफ बताया गया है। मेंटल एबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं भाई, मेंटल नॉलेज हमारी बढ़ानी होती है हमें, इसलिए हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या होने चाहिए, मुझे डायरेक्शंस का आइडिया होना चाहिए। डायरेक्शंस के आइडिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है उसका मतलब वो पढ़ा हुआ होना चाहिए मैंने, उसके साथ साथ मुझे डायरेक्शन का आइडिया भी होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि अगर आप लोगों ने डायरेक्शन सेंस टेस्ट चैप्टर किया हुआ होगा तो आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को इजीली सॉल्व करने की ताकत या कोशिश कर सकते हो, ताकत रख सकते हो या कोशिश कर सकते हो, ठीक है। एबिलिटी कैपेबिलिटी वाली चीज है, ठीक है। एंड देन कीवर्ड्स हमारे यहाँ क्या यूज होने वाले हैं भाई, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है तो सिटिंग अरेंजमेंट इज द मोस्ट बिगेस्ट कीवर्ड जो कि यहाँ यूज होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि लर्निंग आउटकम्स यहाँ के क्या होने वाले हैं। सिटिंग पैटर्न का आइडिया आप लोगों को बेसिकली लग जाएगा कि भाई सिटिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है। मतलब मैं ये बता दूं आप लोगों को कि सिटिंग पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा तुम लोग को आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर को पहले जब तुम देखोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज मुझे बताओ यार, ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। क्या होता है ये सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठने का तरीका, है ना। तो मतलब बैठने का तरीका सर हमें अब आप सिखाओगे, ऐसा तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है यार, और अगर तुम्हें बैठने का तरीका आता है
तो बैठ जाओ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा मैं बता देता हूं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस जो होते हैं, मैंने हर बार हमेशा ये कहा है कि 60-40 के रेशियो में पेपर आता है, ठीक है। 40% अमेजिंग पेपर आता है, 60% इजी पेपर आता है, ठीक है, जिसको हर कोई सॉल्व कर सकता है। तो 40% वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेक्चर में आगे देखेंगे, आज के लेक्चर में नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जो कि हमारा नाम होता है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। अभी के लिए इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन देखते हैं, जहां पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या, बैठने का तरीका, हाउ टू सिट, ठीक है, ऐसा मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूं। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो कि लोगों को बहुत जनरल लगता है, मगर एग्जैक्टली क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के आ जाते हैं इसमें, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ये सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ये पहला सवाल या पहला क्वेश्चन यू हैव टू बी थिंकिंग अबाउट, यार सिटिंग अरेंजमेंट मतलब क्या। देखो, बैठने के डिफरेंट तरीके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज योर अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउन एंड अप, ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अप एंड डाउन से, लेकिन मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि अगर ये सेंट्रल लाइन मेरी है तो दिस इज नॉर्थ मेरा एंड दिस इज मेरा साउथ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दिस, क्या, विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, ठीक है भाई साहब, मार्कर ही नहीं चल रहा है, बताओ, दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में मेरा ये डाउन साइड हुआ यानी कि साउथ साइड हुआ, ये अप साइड हुआ यानी कि नॉर्थ साइड हुआ, ठीक है। अभी मुझे सिंपल सी एक चीज बता दो कि क्या ये राइट लेफ्ट है क्या। अगर मैं यहां की बात करता हूं तो मैं यहां लिखता हूं राइट, ठीक है, यहां लिखता हूं लेफ्ट, मगर अभी ये इसके रेस्पेक्ट में नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में नहीं है भाई, ये लाइन के रेस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है, ये है फेस के रिस्पेक्ट में, या मेरे रिस्पेक्ट में भी अगर आप मानते हो तो ऐसा भी हो सकता है। मगर अगर आपसे कहा गया कि भाई नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं अगर, तो यहां नॉर्मली आप ऐसा मान सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, और दिस इज गोइंग टू बी योर राइट, ठीक है ब्रो, ठीक है ना, समझ आ रहे हो, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं सिंपली ये राइट और ये लेफ्ट की, तो मेरा फेस जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा फेस कहां है, ऊपर की तरफ है, तो मेरा जो राइट साइड है वो ये है, ठीक है, और मेरा जो लेफ्ट है वो ये है, ठीक है, क्लियर है भाई। अलग इंक से लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत तो है सर, मतलब कंफ्यूज आ जाएंगे हम अगर आपने अलग इंक से नहीं लिखा तो। ये लो भाई, क्या अगर मेरा चेहरा ऊपर की तरफ है तो मेरे लिए राइट यहां है, ठीक है, और मेरे लिए लेफ्ट यहां है। क्लियर है बॉस, बहुत क्लियर व्यू है, बहुत क्लियर व्यू है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये राइट लेफ्ट वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, नहीं आई तो प्लीज बता देना, और आ जाए तो भी बता देना। अगर मेरा फेस नीचे की तरफ है तो मेरा लेफ्ट इधर है, ठीक है बेटा, और मेरा राइट इधर है। क्लियर एंड कट, बिल्कुल, बहुत साफ साफ शब्दों में मैंने तुम लोग को ये समझाया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, मेरे हिसाब से आ गया होगा। अभी ये लाइन क्या है, ऐसा सवाल तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, भाई इस लाइन पे लोग बैठे हैं, लाइन वेयर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, पीपल आर सिटिंग, है ना, ऐसा टेढ़ा ही लिखेगा आज मैं, ऐसा मैं टेढ़ा ही लिखूंगा आज, ठीक है ना। चलिए भाई, तो क्या है, लाइन वेयर पीपल आर सिटिंग, ये पीपीएल जो है ये पीपल है भाई, ठीक है ना, ऐसा समझ लेना, ये पीपीएल जो है ये पीपल है। चलो लेट्स मूव अहेड विद दिस, ठीक है। अभी ये तो हुआ मेरा नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक, जहां मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में आप लोगों से बात करी, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी एक चीज तुमसे पूछता हूं मैं, अगर मान लो ए की पोजीशन ये है, ठीक है, अभी बी इधर बैठा है, ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछता हूं इज बी सिटिंग, पहला सवाल, ठीक है। अभी सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मुझे बताना क्या है, ठीक। अब बताओ
क्या है, वेयर इज बी सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि इसके कंपैरिजन में बी कहां बैठा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, आंसर मेरे हिसाब से आपका जो आना चाहिए, सिट्स होना चाहिए ना, ये इंग्लिश की वाट लगी पड़ी है। क्लियर है बॉस, बहुत क्लियर चीज है। क्यों, बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, क्यों लिया, ये क्यों लिया सर, लेफ्ट भी तो हो सकता है। आपने अभी पहले तो समझाया कि अगर ऊपर फेस है तो इधर लेफ्ट है, अगर नीचे फेस है तो इधर लेफ्ट है। पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। देखो भाई, यहां आपको ए का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, क्या यहां कहीं ए का डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या मैंने ऐसे एरो मार रखा है क्या, यहां है या यहां है, ठीक है, ये पोजीशन वाला एरो था भाई, डायरेक्शन वाला एरो नहीं था। डू नॉट मिसजज योर पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन, ठीक है, अपना जजमेंट जो है तरीके से बना करके चलो, ठीक है। दिस इज योर क्या, पोजीशन वाला एरो, नॉट डायरेक्शनल एरो, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया आपको। अभी ये चीज ध्यान रखो, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया, सॉरी ऐसा कुछ बता रखा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिफॉल्ट मानना है कि ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट साइड है। ये डिफॉल्ट वाला है भाई, ठीक है ब्रो, ये डिफॉल्ट वाला चीज है। अगर मेरा राइट लेफ्ट ऐसा मुझे नहीं दिया हुआ है कि मेरा फेस किस तरफ है, तो मेरा डिफॉल्ट है कि ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो मैंने यही कहा कि बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियरली मैंने तुम लोग को ये बता दिया कि बी सिट्स राइट टू ए, ठीक है ब्रो, ठीक है ना, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मगर अभी मैं आप लोगों से एक चीज दूसरे तरीके से पूछता हूं, ठीक है। ऐसा ही आप क्या करोगे, ऐसा ही आप सी के लिए बोलोगे कि भाई सी किधर बैठने को है, तो आप बोलोगे सी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि मुझे सिंपली ये बताइए कि अगर ए के लेफ्ट में है तो बी के साथ कहां बैठा है, या बी के किधर बैठा है, तो बी का लेफ्ट भी वही हुआ ना। क्या भाई, अगर मैंने आपसे पूछा ए के किस साइड बैठा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड बैठा है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई बी के किस साइड बैठा हुआ है, तो भी आप यही बोलोगे कि कहां बैठा है, सी जो है बी के भी लेफ्ट साइड में बैठा है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो यार फटाफट से, ठीक है। दोनों के रिस्पेक्ट में आपसे चीजें पूछी जा सकती है। याद रहे कि अभी भी आपको जो है ये नहीं बताया गया कि भैया ये बैठे किधर हैं, है ना, मतलब डायरेक्शन आपको नहीं बताया गया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है आंसर अपना डिफॉल्ट दे सकते हो, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट हमारा, ठीक है भाई, बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसको जरा नोट कर लिया अगर आपने तो ठीक है, नहीं किया तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी सिंपल सी चीज मुझे बताओ, यहां आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक। यहां एक और एलिमेंट ले लो आप, ई ले लो, ठीक। कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को यहां समझाना चाहता हूं या सिखाना चाहता हूं, उसको देख करके समझ करके फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या हमें एग्जैक्टली करना है। क्या करना है भाई, यहां अगर आप देखते हो इस एलिमेंट को, ठीक है, तो मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि आपको इसको देख करके क्या याद आता है। कॉर्नर याद आता है, या एक्सट्रीम एंड याद आता है, या एक्सट्रीम लेफ्ट याद आता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 1, 2 और 3 ये तीनों चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए,
ठीक है। उसी के साथ अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि सर इसको देख के आपके दिमाग में क्या याद आता है, फिर वही होगा अगेन, कॉर्नर याद आएगा आपको, ठीक है। फिर आपको एंड याद आना चाहिए, और फिर आपको एक्सट्रीम राइट याद आना चाहिए। दिस इज द थिंग विच यू और योर माइंड शुड बी केपेबल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। क्या होना चाहिए, मतलब ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जो है कब नीले इंक से लिख रहा हूं और कब मैं पीली इंक से लिख रहा हूं और कब मैं व्हाइट इंक से लिख रहा हूं, है ना। तभी तो मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशिएट करना जो है समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मेरा सिर्फ इतना सा है भाई कि अगर दोनों एलिमेंट्स जो कि कॉर्नर में हैं उनको देख करके तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि ये एक्सट्रीम राइट है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो बाकी के जो तीन एलिमेंट है इनको देख करके भी तुमको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक। अभी मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, व्हाट इज दिस, क्या ये सेंटर नहीं है? और अगर ये सेंटर है ना, और अगर ये सेंटर है तो मतलब क्या मैं इसको मिडिल सिटिंग पोजीशन बोल सकता हूं, है ना? हाँ बेटा बोल तो सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि तरीका क्या होना चाहिए, किसको कैसे बैठने का। तो मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई अगर मैं कहीं बैठ रहा हूं तो कहां बैठ रहा हूं ये मुझे पता चल गया, ठीक है। इमेजिन दिस ब्यूटिफुल लेडी विच इज नेम्ड एज ई ओवर हियर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसको एक लड़की यानी कि गर्ल का डेजिग्नेशन दे देते हैं, है ना। मतलब ऑल्दो आई एम नो वन टू डेजिग्नेट एनीवन, बट स्टिल मेरा सवाल है तो मेरी मर्जी चलेगी। वो होते ना माँ लाइफ माँ रूल्स, ऐसा ही बोलते ना तुम लोग। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माँ लाइफ माँ रूल्स, तो ये लड़की है ऐसा मैं कह रहा हूं, मेरा रूल है, मेरा रूल है। तुम बदलना चाहो तो बदल लो, पर तुम्हारे पास बदलो ना, मेरे वीडियो में आकर के मत बदलना, ठीक है। चलो अभी मैं इसको वापस से वही माँ लाइफ माँ रूल्स, मैं इसको बॉय डेजिग्नेट कर रहा हूं। तो अभी मैं क्या कह सकता हूं कि एक एक्सट्रीम एंड पे यानी कि एक एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? लड़का बैठा हुआ है। लड़के तो नहीं बोल सकता ना मैं, एक ही लड़का बैठेगा ना एक सीट पे। भाई ये वो वाली कार नहीं है जिसके अंदर 4 की सिटिंग पोजीशन है या सिटिंग प्लेस है लेकिन तुम 6 जने भर के जाते हो, है ना। ऐसा नहीं है ना। वो एकदम वो जो दोस्ती वाले जो हरकत है ना, वो यहां नहीं करनी है, ठीक है। कि एक स्कूटी के ऊपर 4 जने बैठ के चले जाएंगे हम, तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 2 है यानी कि एक ड्राइवर एक पिलन, तो वो 2 ही होने चाहिए, तीसरा जबरदस्ती नहीं बैठेगा। उसी तरीके से यहां सिटिंग पोजीशन भी है कि अगर आपसे बोला गया कि भाई एक इंसान वहां बैठा है और वो इंसान भी लड़का है, तो लड़के को ही बिठाना, लड़की को मत बिठाना, ठीक है। समझ गए? क्यों? ऐसा नहीं है कि लड़कियां बुरी होती हैं, बट ऐसा है कि अगर तुमने एक पोजीशन पे 2 जने बिठा दिया ना, एक लड़का एक लड़की, तो भाई पॉइंट ये है कि तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। और बेल्ट जो है वो एक ही जना पहन सकता है, ठीक है, ऐसा भी फैक्ट है। तो मतलब पॉइंट मेरा कुछ भी नहीं है, पॉइंट ये है कि भाई अल्टीमेटली एक सिटिंग पोजीशन तो एक ही इंसान। अब वो लड़का है या लड़की, ये क्वेश्चन में तुमको दे रखा होगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी देख लो, अगर यहां बोला हुआ है कि लड़की है तो लड़की ही बैठेगी, ठीक है। लड़की कॉमा लड़का नहीं बिठा सकते आप सिटिंग पोजीशंस में या सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। आपका सवाल गलत होने के 100% चांसेस हैं। टू बी यू टू नहीं, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली, है ना। तो मतलब सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं सिर्फ इतनी गणित में मैंने आप लोगों को यही समझाया, ऑल्दो दिस इज नॉट गणित, दिस इज मेंटल एबिलिटी, बट स्टिल लेट्स इमेजिन दैट द पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर और एक जगह पे एक ही इंसान बैठेगा, ठीक है भाई। इसको नोट कर लो, ठीक है। और भाई जो मैंने नंबर की बात करी थी ना, वो नंबर यार तुम्हारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है 8209412937, ठीक है। नंबर भी है, टेलीग्राम आईडी भी है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी, है ना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, ठीक है भाई। 7000 लोग हो चुके हैं यार, 7000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
बाकी और भी जुड़ने चाहिए, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं, और लोग भी जुड़ने चाहिए तो अच्छा रहता है ना। चलिए, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, आगे बात कर लेते हैं यार। अगला टॉपिक मेरा क्या है? मेरा अगला टॉपिक कहलाता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अभी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट देखा, क्या देखा? मैंने सिटिंग देखा, मैंने सिटिंग का अरेंजमेंट देखा, है ना। ये हम पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इंक नहीं दिख रही है तो प्लीज बोल दिया करो वैसे दिख रही है, ठीक है। अभी सिटिंग मतलब हाउ टू सिट थोड़ी लिखूंगा, सिटिंग मतलब सिटिंग ही होता है ना। और लास्ट मेरा जो बहुत ही बढ़िया सा शब्द मेरे सामने यहां लिखा हुआ है, इसको मैं अलग इंक से लिखना चाह रहा था पर येलो ही आई पकड़ में। तो भाई लीनियर का मतलब होता है इन अ पर्टिकुलर लाइन, ठीक है ना, है ना। अब लेट दैट लाइन बी पॉइंटिंग इन एनी डायरेक्शन, आई डोंट केयर, है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइन किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है ब्रो, ठीक है। क्या है? इन अ पर्टिकुलर लाइन, और अ स्पेसिफिक वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, या पर्टिकुलर की जगह व्हाट यू कैन यूज इज स्ट्रेट, ठीक है। लाइन है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट ही होगी, लाइन आड़ी टेढ़ी नहीं होती, ठीक है। ये तो यार मेरे को बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि लाइन कभी भी आड़ी टेढ़ी नहीं होती। तो ये तुम्हारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। मतलब खत्म हो गया क्या सर? नहीं, अभी बताता हूं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एक नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जो कि जहां पर भी आपको बेंच जैसा कुछ कहा जाए, है ना। क्या क्या कहा जा सकता है मैं बताता हूं आपको। आपको कहा जा सकता है बेंच, ठीक है। फिर आपको कहा जा सकता है लाइन, फिर आपको कहा जा सकता है अक्रॉस स्ट्रेट टेबल, है ना। अब ये मत बोलना कि स्ट्रेट टेबल, सर स्ट्रेट टेबल के अलावा और कोई टेबल भी होती है क्या? हाँ होती है। अगला जो पैटर्न आएगा ना उसमें समझाऊंगा कि स्ट्रेट के अलावा और कौन सी टेबल होती है, ठीक है। चलो फोटो खींच लो यार इसका, अगर खींचना है तो, है ना। फोटो खींच लो अगर इसका खींचना है तो। बेंच, लाइन या अक्रॉस अ स्ट्रेट टेबल। ये टेबल है, टॉल नहीं है, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल लिखा हुआ है यार, है ना। तो क्या है सीन? ऐसा है कि इसको फटाफट से कॉपी कर लो। हेलो, हाँ जी, लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है ना भाई। तो पॉइंट ये है कि व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू नो कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में ये तीन वर्ड्स तुम लोग को सुनाई देंगे। पहला होगा बेंच, दूसरा होगा लाइन, तीसरा होगा अक्रॉस अ स्ट्रेट टेबल स्लैश लाइन स्लैश लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसा सब आपको देखने को और सुनने को मिल सकता है। अभी सर ये क्या होगा, मतलब व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय दिस? फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। ये क्या है? मेरा हेड है, मतलब मेरा नहीं है, ये हेड है। ये ABCD बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन बैठा हुआ है? ये ABCDEF बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनका हेड है। पैटर्न नंबर 2, मैं नीचे देखेगा, ये ऐसा बच्चे बोल रहे हैं बेटा, मैं नीचे देखेगा मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि मैं नीचे देखेगा और कहीं नहीं देखेगा। हेड नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। ध्यान रखो क्या हो रहा है, आगे बताऊंगा ये हेड का पॉइंटिंग डायरेक्शन में ऐसा क्यों बता रहा हूं। पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 4,
अच्छा, सबर का फल मीठा, है ना। अब देखो क्या हुआ, दिस इज अ लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि क्या ये लीनियर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये लीनियर है ना, और वहीं आप बिल्कुल सही हो जाओगे बेटा। क्यों सही हो जाओगे, क्योंकि है तो ये एक के पीछे एक ही लाइन में है। अगर मैं इसके अक्रॉस एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या ये एक लाइन में है, यस, दीज आर इन अ लाइन, दीज ब्यूटिफुल फेसेस आर सिटिंग इन अ लाइन। इनका हेड कहां है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। इनका हेड कहां है, यहां इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इनका हेड कहां है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है भाई। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जो कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों के सामने आते हैं। अभी मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, या मेरा हेड अबव या ऊपर टॉप डायरेक्शन में है, तो मेरा राइट यहां होगा और मेरा लेफ्ट यहां होगा। क्या यह सत्य है, सर सत्य तो है। अभी मेरा लेफ्ट यहां होगा और मेरा राइट यहां होगा, क्या यह सत्य है, हाँ सर सत्य तो है। अभी मेरा राइट नीचे की तरफ होगा फॉर दिस केस, एंड देन मेरा लेफ्ट यहां होगा फॉर दिस केस, क्या ये सत्य है, हाँ सर सत्य है। फिर ये राइट है मेरा और ये लेफ्ट है मेरा, क्या ये सत्य है, अगेन सर सत्य तो है, ठीक। यहां अगर मैं बात करता हूं तो वापस यही है, राइट मेरा इधर ही होगा बट टिल्टेड डायरेक्शन में होगा। ऐसा सब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको नोट कर लो यार फटाफट से, ठीक है। अगर इच्छा कर रही है नोट करने की तो कर सकते हो, अगर इच्छा नहीं कर रही है तो मत करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखो, सिर्फ एक ही एग्जांपल में मैं बताऊंगा ये चीज आपको, बाकी सब में प्लीज अज्यूम कर लेना कि ये ऐसा ही है। व्हाइट इंक बहुत देर होगी चूज किए हुए। ये आपका एक्सट्रीम कौन है, लेफ्ट है। ये आपका एक्सट्रीम राइट है, यहां आपका एक्सट्रीम राइट है और ये आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है, ठीक है। अभी यहां पर ये क्या है, यहां पर सॉरी एरो देख के मैं थोड़ा सा, ये क्या है आपका, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है और ये क्या है। ऐसी सारी चीजें ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सट्रीम एंड्स हैं आपके, ठीक है भाई। प्लीज नोट दिस डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट part of this lecture thingy. हो गया क्या भाई, अरे सिर्फ लाइनें बनानी है यार, लाइनें तो बना लो, चलो। सो एज वी मूव ऑन फर्दर, मतलब ऐसे कुछ अरेंजमेंट आप लोगों के सामने आएंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, ये हम डेफिनेटली क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। मगर अभी के लिए वी हैव टू मूव वेयर, ए सिट्स, ये सिंगल टी है, ठीक है ना, सिंगल टी है ये, पता नहीं क्या दिखता रहता है तुम लोग को, ऑन दी राइट ऑफ बी एंड सी सिट्स ऑन दी left of A then who is sitting at extreme left
एंड इन दी अरेंजमेंट। ऐसा लिखा हुआ है तुम लोग के सामने। क्या लिखा है भाई? क्वेश्चन की अलाइनमेंट को मत देखना, क्वेश्चन की अलाइनमेंट को मत देखना, आधा टेढ़ा जैसा जा रहा जाने दो, मगर तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दो यार पहले, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो यार पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है? ठीक, मतलब मुझे क्वेश्चन को देख करके ऐसा ज्ञान आ जाता है कि अगर ए इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी, तो मैं ए को कहीं भी बिठा देता हूं, मगर ये बी के राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है? तो वी हैव टू इमेजिन कि यहां पर बी जो है नॉर्मली बैठा है इधर, क्योंकि बी का राइट कहां है? यहां, ठीक है? कैसे माना? डिफॉल्ट माना सर, क्योंकि यहां मुझे बी का हेड का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, तो मैं डिफॉल्ट माना कि मेरा राइट बी का भी राइट, ठीक है? मेरा राइट बी का भी राइट। अभी तुमसे पूछा सी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, देन हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द अरेंजमेंट? ए का लेफ्ट कहां? ए का लेफ्ट कहां? यहां, इधर। क्यों? क्योंकि ए का राइट भी तो ये है, ठीक है? अभी अगर ये लेफ्ट है और मुझसे सिर्फ ये कहा है कि सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि अगर मैं चाहूं तो ए को मैं यहां बिठाऊं या फिर मैं यहां बिठाऊं, दोनों केस में ए के लेफ्ट में ही बैठा हुआ है सी, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक? यहां हम ऑप्शंस के साथ खेलेंगे। कैसे भाई? एक्सट्रीम लेफ्ट बोला है तुम लोग को ना, तो एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हुआ? अगर सी यहां बैठा है तो दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है? अगर सी यहां बैठा है तो दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है? मतलब मेरे ऑप्शन जो होंगे मैं उन ऑप्शंस के हिसाब से खेलूंगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने लाके रख दूंगा सर, ठीक है? क्लियर हुआ? नोट कर लो यार इसको, ठीक है? प्लीज नोट। अब इसको देखो, दो केस मैं अलग अलग ऐसे बना देता हूं आप लोगों के लिए, तो दिस विल बी लाइक अ बिट क्लियर फॉर यू। अगर सी यहां बैठा हुआ है तो एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हुआ? ये हो गया। इन केस आप सी को ऐसे बिठाते हो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है सर, है ना? एक्सट्रीम लेफ्ट कौन हुआ? एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ ये, ठीक है? एक्सट्रीम लेफ्ट ही पूछा था, हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट ही पूछा था भाई, ठीक? चलिए, है ना? दो केसेस हैं, पहला केस ये, दूसरा केस ये। क्लियर? ऑप्शंस के बेस पे हम आंसर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है बालक? ऑप्शंस के बेस पे हम आंसर को सेलेक्ट करेंगे, ये याद रखना, प्लीज नोट, ऐसा करके, है ना? क्या? प्लीज नोट। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं यार, ठीक है? अभी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है? सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है सर? भाई जैसा लीनियर अरेंजमेंट होता है वैसा ही सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट। अभी यहां पर दो पैटर्न आपके सामने होते हैं। पहला जो चीज, ये सेंटर होता है मेरा, ठीक है? ये मेरा सेंटर होता है, क्या होता है? बीच का भाग। अभी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। यहां पर मेरे पास दो ही तरीके हैं लोगों को बिठाने के। किसको बिठाने के भाई? लोगों को बिठाने के।
ठीक है, इनका सिर बाहर की तरफ है, मतलब सिर ही बाहर की तरफ है, दिमाग बाहर की तरफ नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये सिर जो है कहां है, इनसाइड है। किसके इनसाइड, सर्कल के इनसाइड, है ना। तो साफ साफ याद रखो कि क्या है ये अरेंजमेंट, ये है बेटा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहां पर आपको जो टर्म्स सुनाई देने को मिलेगी या आपके कानों में एकदम मधुर वाणी की तरह पड़ेगी, वो है सर्कुलर फील्ड। ठीक है, पहला शब्द है ना, पहला मधुर वचन, दूसरा मधुर वचन, तीसरा मधुर वचन। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, एक इकलौता मतलब मेरा यह है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट अगर मुझे दिखता है तो मुझे यह समझ लेना है कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट दैट बी अ राउंड टेबल, लेट दैट बी अ सर्कुलर टेबल, लेट दैट बी अ सर्कुलर फील्ड, आई डोंट केयर। ठीक है, अभी हेड पोजीशंस के बारे में मुझे आइडिया लग गया। ठीक, इन हेड पोजीशंस से मुझे एक चीज जो ध्यान रखनी है भाई, जब हम लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे ना, तो डायरेक्शन कोई सा भी हो हेड का, हमें कोई फर्क नहीं था। मेरा राइट है तो मेरे पास वाले का भी राइट साइड इधर ही होगा, ऐसा था। ठीक है, मेरा लेफ्ट है तो मेरे पास वाले का भी लेफ्ट साइड इधर ही होगा, ऐसा था। मगर यहां थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मेरा राइट नीचे की तरफ है, मेरा लेफ्ट ऊपर की तरफ है। क्लियर, अभी मैं इस डायरेक्शन में हूं, मेरा राइट इधर है, मेरा लेफ्ट इधर है। अभी मैं इधर हूं तो मेरा राइट ऊपर है और मेरा लेफ्ट नीचे है। अभी मैं नीचे की तरफ हूं तो मेरा राइट इधर है और मेरा लेफ्ट इधर है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, समझ गए ना। ये झोल यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर जाता है। अब उसी तरीके से अगर मैं इधर आपके पास आता हूं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाते हैं। जैसे ही मेरा फेस इनसाइड आता है, किसके इनसाइड आता है, सर्कल के इनसाइड आता है या सर्कल के अंदर की तरफ मेरा फेस आता है, तो मेरा राइट ऊपर की तरफ हो जाता है और लेफ्ट नीचे की तरफ हो जाता है। लेफ्ट ऊपर की तरफ हो जाता है, राइट नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, यहां अगर मैं आता हूं तो मेरा राइट जो है इधर हो जाता है और लेफ्ट इधर हो जाता है, और अगर मैं इधर आता हूं तो मेरा लेफ्ट इधर हो जाता है, राइट इधर हो जाता है। बहुत क्लियर है यार ये। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन एज वेल। ठीक है, ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन यार आप लोगों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना मेरे साथ मिलके, तब एग्जैक्ट और समझ में आएगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए ना। तो दिस इज टू बी नोटेड, ध्यान से नोट कर लो इसको यार। ठीक है, यही दो टाइप के सवाल हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि हमारे चैप्टर में हमें सुनाई देने को मिलेंगे या दिखाई देंगे, है ना, जिनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। समय समाप्ति की घोषणा, टन 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 ऐसा घंटी बज चुकी है, आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो उसको पढ़ के अब जाओ, आराम से रिलैक्स करो। ठीक है, सुबह जो मेरा वीडियो या दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जो मेरा वीडियो आया है, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में मैंने बात करी है। ठीक है, तो वो देख लो यार, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। और आपको अगर लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को भी शेयर करो। ठीक है, और इस वीडियो के साथ साथ वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वाला जो वीडियो है उसको भी डेफिनेटली शेयर करो। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोज एज मच एज यू कैन, एंड कीप सब्सक्राइबिंग if you haven't yet to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and the stream of videos, streak of videos will be coming for you people. We have started the live video sessions जहां पर हम आप लोगों से रूबरू होते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग टाइम पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आते रहते होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, कीप ज्वाइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.